अब आगे अल्लाह मियाँ को पता या डोनाल्ड ब्लूम को पता। बंदर की बला तवेले के सर या तवेले की बला बंदर के सर। मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन आपको लगता है नून लीग की वही चलाएंगे आकर? ना आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे वो अर्तुगरुल गाजी कोई जंग लड़के कोई जिहाद करके आ रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह साहब का बयान था कि अगर 90 दिन में ना हुए 130 दिन में हो गए तो क्या होगा। जमहूरी जमातें 90 दिन के अंदर इलेक्शन का कह रही हैं, तो मुझे बताइए 2 दिन पहले असेंबली क्यों डिसॉल्व की, 60 दिन क्यों नहीं? और जब सदर साहब से इख्तियारात लेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिए तो क्या उनको नहीं पता था कि ये वही फिर फैसला करेंगे? लगता है कि आगे जाके कहेंगे कि अल्लाह का वास्ता 2024 के एंड तक तो करवा दो। नाजरीन, मुल्क में इस वक्त इंतजार किया जा रहा है कि कब चीफ इलेक्शन कमिश्नर मंजरेआम पर आए और इलेक्शंस की डेट अनाउंस करें। सदर मुमलिकत ने जो कल खत लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, उस पर भी हमने बहुत बहस की, लेकिन अभी मामला काफी हद तक कंफ्यूजन का शिकार है। अब तो नवाज शरीफ की वापसी का ऐलान किया गया है शहबाज शरीफ की जानिब से, और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी जिस तरह से कहा कि अगर 90 रोज में नहीं हो सकते तो मैक्सिमम 120 रोज के अंदर तो इलेक्शन करवाए जाएं। सायरा बानो साहब आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। मोहतरमा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या आपको नजर आ रहा है इलेक्शंस हो सकते हैं 90 रोज में या 120 रोज में, या नजर नहीं अभी आ रहे? अस्सलाम वालेकुम जी, जिस किस्म की हवा चली हुई है वो तो पता नहीं क्या एक अजीब सा सब कुछ दिख रहा है। अब देखिए ना, अभी जैसा आपने कहा कि बिलावल साहब ने कहा, ये अभी मैंने देखा, मैंने आपसे सुना है कि 120 दिन तक करवा दी थी। ये राना सनाउल्लाह साहब का बयान था कि अगर 90 दिन में ना हुए 130 दिन में हो गए तो क्या होगा। ये लास्ट डेज की बात है, असेंबली डिसॉल्व होने से 1-2 दिन पहले की। और मैं 12 प्रोग्राम में बता चुकी हूँ कि पीपल्स पार्टी के ही लोगों ने मुझे 15 फरवरी की डेट बताई थी। जैसे आपस में बात होती है तो 15 फरवरी उनके दिमाग में है कि 15 फरवरी को इलेक्शन होंगे। तो अगर जो जमहूरी जमातें 90 दिन के अंदर इलेक्शन का कह रही हैं, तो मुझे बताइए 2 दिन पहले असेंबली क्यों डिसॉल्व की, 60 दिन क्यों नहीं? और जब सदर साहब से इख्तियारात लेके चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दिए तो क्या उनको नहीं पता था कि ये वही फिर फैसला करेंगे? तो अब 120 दिन आपने अभी बताया कि उन्होंने कहा कि 90 दिन नहीं तो 130 दिन में करवा दें। फिर लगता है कि आगे जाके कहेंगे कि अल्लाह का वास्ता 2024 के एंड तक तो करवा दो। तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा जिस तरीके से कुछ वो, अब मैं क्या बोलूं, कोई अच्छा सा अल्फाज तमीज वाला ढूंढ रही हूँ कि कुछ जो हमारे एंकर्स भोंपू बने हुए और जो उनकी ट्वीट्स आती हैं, जिन ट्वीट्स में मशवरे होते हैं और ये कहते हैं कि ये ऐसा काम चल रहा है। मैंने तो जिंदगी में पहला मुल्क देखा है जहाँ पर वो कह रहे हैं कि जमहूरी जो हुकूमत है वो मुआशी इस्तेहकाम के लिए खतरनाक है। जो ये निगरान सेटअप चल रहा है कि जो हमने खुदा जाने इनको कोई इंजेक्शन लगाया है कि जो ये सब काम करने खड़े हो गए हैं, कि जो 16 महीने में काम नहीं किया, जो मुंतखब हुकूमतों में काम नहीं किया, ये सब यहाँ पर क्या वो पावर डिवीजन हो, क्या वो क्या कहते हैं बॉर्डर की सारी फोर्सेस हो, वो सब अलर्ट हो गई हैं। तो उनके हिसाब से तो सब कुशल मंडल चल रहे हैं और इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है। तो मेरे ख्याल में ये बयानिया बनाया जा रहा है। अब आगे अल्लाह मियाँ को पता या डोनाल्ड ब्लूम को पता। अच्छा, डोनाल्ड ब्लूम को पता। मैडम, एंकर्स का आपने जिक्र किया, एंकर्स बेचारे क्या करें। खुद सीसीआई की मीटिंग में अगर पीपल्स पार्टी मुत्तफिक हुई, जैसे अब ख्वाजा साद रफीक साहब ने कल ट्वीट भी किया कि सबको सब मालूम था कि इलेक्शन 90 रोज के अंदर नहीं हो सकते, अब तकारीर कर रहे हैं, तो जाहिर है फिर ये जो पीडीएम की इत्तेहादी जमातें थी, इन्होंने भी तो अपना बयानिया और रवैया तब्दील किया ना वक्त के साथ। बिल्कुल सही है, मैं तो नून लीग के हर बयान से सहमत हूँ क्योंकि 30 में साथ थे। अब मतलब वो बेचारी दुखों से घिरी, महंगाई के बोझ तले दबी आवाम, जिनको सच में कि अभी इस वक्त तो किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर आप ये बिल्कुल वो कह रहे हैं ना कि इस गुर्बत में पिसे हुए, इस महंगाई में पिसे हुए तबके को देखें, अब उनके सामने ये बयानियां बना रहे, हर चीज में साथ थे। सीसीआई मीटिंग में ये कोई बच्चे तो नहीं थे कि जो इनकी आंखों से ओझल किसी पे साइन करवा लिया, हर चीज में साथ थे। और ये पंजाब और केपी में एग्जाम्पल सेट कर चुके हैं कि वहां पर ये गैर कानूनी गैर आईनी हुकूमत चले जा रही है। अब तो वो अपने नाम के साथ निगरान लगाने का भी तकल्लुफ उन्होंने छोड़ दिया और सब आपके सामने फैसले हो रहे हैं। तो ये सब अपना अपना बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको बहुत अच्छे तरीके से पता था कि जो ये करके जा रहे हैं और ये इलेक्शन कब होंगे। और नून वाले तो ज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्डिंग के इंतजार में है कि तराजू का पलड़ा बराबर क्या झुक जाए और सब जहां पना से माफी मांग लें, लेट जाए, अपनी गर्दनों पे चुड़ियां फेर लें, फिर उसके बाद इलेक्शन में जाएं जब वो बिल्कुल मैदान खाली हो और कोई दूर दूर तक दिखने वाला ना हो।
तो फिर ये अपनी हुकूमत बना ले। ठीक है। और जो सदर ने कल खत लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, सदर मुमलिकत का किरदार इस सारे मामले पर किस तरह से देखती हैं आप? उनका किरदार वो बस ऐसी थोड़ा सा होम्योपैथिक सा किरदार है। अब जो सोशल मीडिया के थ्रू सुनने को मिलता है कि ज़ाहिर है जब आप सही तरीके से फैसला भी नहीं कर सकते, आप एक चीज तजवीज कर रहे हैं, आपको तो उस वक्त देना चाहिए था, अभी आपने जाते जाते गोंगलुओं पर से मट्टी झाड़ी कि भाई ये कर लूं मैं। तो तजवीज है तो फिर तो इलेक्शन कमीशन की मर्जी उस तजवीज को माने या ना माने। यानी कि अपनी बला उन्होंने बंदर की बला तवेले के सर या तवेले की बला बंदर के सर, ऐसे ही है कि अब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा और ये बॉल उनके कोर्ट में फेंक दिए कि जस्टिस साहब क्या करते हैं। मेरे ख्याल में वो कहेंगे कि बेटा खुद ही निपटो और हमें इन्वॉल्व करो इसमें। और मियां नवाज शरीफ साहब भी वापस आ रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन आपको लगता है नून लीग की वही चलाएंगे आकर? ना आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे वो अर्तुगरुल गाजी कोई जंग लड़के कोई जहाद करके आ रहे हैं। वो 4 हफ्ते के एक उस पे बेल पे गए हुए थे अपनी अदालत के बायस। अदालत तो हमें नजर नहीं आई, उसमें उनके मुख्तलिफ दौरे भी हुए, उम्रे भी हुए, कहीं और भी गए, दुबई भी गए। आगे क्या उन्होंने अदालतों का सामना नहीं करना, ये सब कुछ सेट है? क्योंकि वैसे तो ये कहते हैं कि कमिटमेंट हो गई है, अब ये समझ नहीं आ रही किससे कमिटमेंट हो गई है। कौन बंदा जो इन तमाम मावराए अदालत फैसलों से उनको कमिटमेंट कर रहा है कि तू आजा सब कुछ सेट है। तो आप मुझे बताएं पहले वो आके फैसला करें कि यहाँ पर फकीदुल मिसाल क्या कहते हैं इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। तो थोड़ा सा इस मुल्क में अगर लोगों पे का है कि अच्छा मे भी कोई, वैसे तो नहीं है लेकिन ऐसे कर लिखने की हद तक वो तो कहते हैं मुझे ना निकाला जाता तो G20 समिट इंडिया में नहीं यहाँ पे मैं करवाता, दुनिया यहाँ पे आती। चले सही है, ये भी देख लेते, बाकी फिर काम भी हो जाते। कैसी बातें कर रहे हैं। अस्पताल तो एक जज का बना ना सके कि जहाँ पर ये सब इलाज यहाँ पर होके कहीं गैर मुल्क में धक्के ना खाने पड़ते हमें भी, और वो खैर हम तो जाने का सोच भी नहीं सकते। मुल्क में एक ऐसा पाए का अस्पताल तो बनाया नहीं कि जहाँ पर इलाज हो सके। तो G20 समिट होके तो क्या कहने की बातें, ऐसे क्या, ऐसे तो मैं आपको बोल दूं मुझे वज़ीर आज़म बना दे, फिर देखिए मैं क्या करती हूँ। ठीक है। और लास्ट कमेंट इस पर कीजिएगा, निगरान जो अभी सेटअप है, निगरान प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हम तो आइन की पासदारी के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, आइनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, लेकिन इलेक्शंस के हवाले से कोई हिकमत अमली नहीं अभी तक नजर आई। वो उनको खुद नहीं पता होगा ना क्या हिकमत अमली है, क्योंकि आइन के रूल से तो वो एक पार्टी के सेनेटर थे, उनको तो वज़ीर आज़म बनना ही नहीं चाहिए था। जो लिखा हुआ था हम पढ़ रहे थे कि जिसपे समझियों पे ले दे हो रही थी कि सागदार का नाम क्यों है, इनकी एफिलिएशन एक पार्टी के साथ है, ये है वो है। उसके बाद आप लोगों ने भी चुप साथ ली, हम सब भी चुप कर गए। तो जब उनको पता चलेगा तो फिर वो हो जाएगा। निगरान सेटअप तो कुछ नहीं कर रहा, एंजॉय कर रहे हैं, होते कर लें, क्या कह ठीक है। सकते हैं। सायरा बानो साहब आप हमारे साथ प्रोग्राम में